हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए किंग द लैंड के आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग से। इस शो में पूछे जाने वाले सवालों को डायरेक्टर हवरैंड ने टाइम पर बदल दिया था। लाइव शो स्टार्ट होता है और सारांग यहाँ पहला सवाल करती है कि जेजू किंग लैंड होटल की स्थापना तुम्हारी माँ ने किया था, तुम इस चीज़ को कैसे देखते हो। ये सुनने के बाद मिस्टर वॉन को गुस्सा आ जाता है और वो लाइव शो को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सारांग शो को संभालती है। वो व्यूवर्स से कहती है कि मिस्टर वॉन को किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ा। सारांग व्यूवर्स को बताती है कि जब वो छोटी थी और पहली बार अपनी माँ के साथ किंग होटल में आई थी तो वहाँ की सर्विस से वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उसने डिसाइड किया था कि वो बड़ी होकर किंग होटल की एम्प्लॉय बनेगी। इसके बाद वॉन लाइव शो में वापस आता है और सारांग के पास से सारे सवाल देखता है। ये सारे सवाल वॉन के माँ के बारे में थे, जिसके बाद वॉन कहता है कि ये सारे सवाल बचकाने हैं, तुम्हें मुझसे अच्छे दूसरे सवाल पूछना चाहिए। सारांग एक बार फिर से शो को संभालते हुए कहती है कि हमें सनसेट देखना चाहिए और दोनों सनसेट देखने लगते हैं। ये शो चेयरमैन, डायरेक्टर हवरैंड और सभी एम्प्लॉय देख रहे थे। अगले सीन में सारांग वॉन से कहती है कि तुमने जो आज किया है उससे मेरी जॉब भी जा सकती थी। वॉन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने इन सवालों को पूछकर मुझ पर किस तरीके का वार किया है। ये दोनों का कन्वर्सेशन चलता ही है कि तभी सेंसिक वहाँ आ जाता है और दोनों को सनसेट वाली पिक्स दिखाता है जो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही थी। शोज़ को काफ़ी व्यूज़ भी मिलते हैं। अगले सीन में वॉन अपनी माँ की दी हुई घड़ी को देखता है जो उसे बचपन में उसकी माँ ने दी थी। अगले सीन में हमें पियोन हवा अपने जूनियर को उसकी माँ के लिए एक स्कार्फ गिफ्ट करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद कर रहा था। नेक्स्ट डे सारांग और वॉन फिर से शूटिंग शुरू करते हैं, मगर थीम होती है स्माइल और वॉन एक भी फ़ोटो में स्माइल नहीं कर पा रहा था। फोटोग्राफर आपस में कहते हैं कि वो फोटोशॉप का इस्तेमाल करके वॉन की फ़ोटो को एडिट कर लेंगे। अगले सीन में सेंसिक दोनों को बोट पर जाने के लिए कहते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि किंग होटल में सब कुछ कितना फ्रेश इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफर भी बोट से जाते हैं और बीच समंदर में फ़ोटो सेशन होता है, जिसके बाद फोटोग्राफर अपनी बोट से चले जाते हैं। मगर वॉन की बोट ख़राब हो जाती है और बोट वाला उन्हें पास के आइलैंड गपाडो पर छोड़ देता है। वॉन बोट वाले से बार बार वापस चलने के लिए कहता है, मगर मौसम भी साफ़ ना होने की वजह से दोनों को गपाडो आइलैंड पर आना पड़ता है। बोट वाला उन्हें कहता है कि सामने में एक कॉटेज है जो गपाटो का सबसे अच्छा होटल माना जाता है। दोनों भी अंधेरे में कॉटेज तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। वॉन को डर लगने लगता है, मगर वो सारांग के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कोई डर नहीं लग रहा है। तभी सामने से कॉटेज की ओनर दिखाई देती है, जिसे वॉन भूत समझकर बेहोश हो जाता है। सारांग वॉन को जैसे तैसे करके उस होटल तक ले जाती है। वॉन की आँख खुलती है और एक बार फिर से वो उस बूढ़ी औरत को देखकर डर जाता है और कमरे से चिल्लाते हुए बाहर भागने लगता है। इस कॉटेज के ओनर को लगता है कि ये दोनों शादीशुदा है और इस आइलैंड पर हनीमून के लिए आए हैं। हालांकि सारांग और वॉन उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो ओनर उन्हें डिनर के साथ चाइनीज़ वाइन भी सर्व करते हैं, जिसे दोनों ड्रिंक करते हैं और यहाँ वॉन धीरे धीरे सारंग की ओर अट्रैक्टेड होते हुए दिखाई देता है। दोनों भी रूम में जाते हैं, मगर ये एक ही रूम होता है जो एक बड़े से कर्टन से डिवाइड होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारंग अपने सॉक्स उतारने लगती है और वो उस कर्टन के साथ वॉन के ऊपर जा गिरती है। इसके बाद दोनों खिड़की से बाहर समंदर का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए दिखाई देते हैं। सारंग तैयार होकर आइलैंड घूमने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर वॉन को होटल का ओनर बाइसिकल देता है ताकि वॉन पूरा आइलैंड घूम सके। वॉन सारंग को पीछे बैठने के लिए कहता है। सारंग पहले मना करती है। उसके बाद वॉन सारंग से कहता है कि तुम पैदल ये आइलैंड घूमना चाहती हो। ये सुनने के बाद सारंग पीछे बैठ जाती है। दोनों बाइसिकल की राइड इंजॉय करते हैं। होटल से चेकआउट के टाइम होटल की ओनर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देने के लिए कहती है। तभी वहाँ बोट वाला भी आ जाता है और सारंग और वॉन को पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत इस बोट वाले की माँ है। और यहाँ दोनों को रियलाइज होता है कि बोट वाले ने बोट ख़राब होने का नाटक किया था ताकि हम इस कॉटेज में रुक सके। सारंग दोनों को पुलिस की धमकी देती है और बिल भी कम करवाती है और दोनों उसी बोट पर सवार होकर वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सारंग वॉन से पूछती है कि जब उसने उसकी माँ के बारे में सवाल पूछे थे तो वॉन को इतना हर्ट क्यों हुआ है।
वॉन यहाँ सारंग को सब कुछ भूलने के लिए कहता है। वॉन सारंग से पूछता है कि मैं तो पूरा बिल पे कर रहा था, तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं देने दिए और उन बूढ़े लोगों पर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट की। सारंग कहती है कि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि पैसा ईमानदारी से कमाया जाता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। अगले सीन में हम दायूल को देखते हैं, जो मैनेजर बनने के बाद में अपने स्टाफ को संभालते हुए दिखाई देती है। घर लौटने के बाद सारंग अपने दोस्तों से मिलती है। वॉन भी अपने घर पहुंचता है। चेयरमैन अपने बेटे को डांटने लगते हैं कि इतनी सी बात पर तुमने लाइव शो को क्यों छोड़ा था। यहाँ वो सारंग की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने पूरे शो को संभाला था। वॉन कहता है कि मैं माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। वॉन यहाँ ये भी कहता है कि शो ऑलरेडी हिट हो चुका है और अंत में सब कुछ अच्छा हुआ है और लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं। लोगों ने यही सोचा होगा कि ये शो की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए मिस्टर वॉन ने ऐसा किया है। यहाँ चेयरमैन कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ मायने नहीं रखता है, पैसा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें काम पर ध्यान देना होगा। हावरान भी वहाँ होती है और चेयरमैन के जाने के बाद वो वॉन से कहती है कि तुम जल्द ही हमारे घर से निकाले जाने वाले हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। अगले दिन सारे एम्प्लॉय सारंग की तारीफ़ करते हैं कि तभी वहाँ चेयरमैन भी आ जाते हैं और वो सारंग से इतने खुश होते हैं कि वो उसका प्रमोशन कर देते हैं किंग द लैंड में। अगले सीन में वॉन बड़े प्यार से सारंग की फ़ोटोज़ को जूम करके देखता है क्योंकि उसे सारंग से पूरी तरह से प्यार हो चुका था। इसके बाद वहाँ सेंसिक आ जाता है जो बिज़नेस के बारे में बात करता है। सेंसिक के जाने के बाद भी वॉन फिर से सारंग की फ़ोटो को देखता है। तभी वहाँ उन्हें एक ऐप दिखाई देता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो वॉन को उसकी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला होता है। वॉन इस टेस्ट को पूरी ईमानदारी से सॉल्व करते हैं और इसका रिज़ल्ट निकलता है कि वॉन को सारंग से प्यार हो गया है। यहाँ वो सजेशन में ये भी लिखते हैं कि वॉन ने सारंग को अपनी फीलिंग्स बता देना चाहिए। वॉन बड़ी हिम्मत करके सारंग से मिलने के लिए निकल पड़ता है कि तभी उसे कुकीज़ दिखाई देती है जो सारंग शो के दौरान खा रही थी। वॉन सारंग के लिए वो कुकीज़ लेता है। सारंग होटल के गेट के बाहर आ जाती है। वॉन भी उसके पीछे जाता है। वॉन सारंग को आवाज़ देने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि सारंग का बॉयफ्रेंड पीछे से आके सारंग को गले लगा लेता है। वॉन ये देखकर शॉक हो जाता है और जाहिर सी बात है कि वो अपसेट भी हो जाता है। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।